हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आपका अपना सर गौरव कुमार। और आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स को। तो चलिए समझते हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर क्या है। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स में हमें जो डिस्कस करना है वो हमें डिस्कस करना है कि क्वाड्रिलेटरल्स में पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट इज दैट विच डिटरमाइंस द लोकेशन। पॉइंट वह चीज़ है जो किसी भी चीज़ का लोकेशन डिटरमाइन करता है। और पॉइंट को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल लेटर से। ठीक है। उसके बाद हम अगला चीज़ जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट। बच्चा लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है एक लाइन का कोई भी पार्ट जिसका डिस्टेंस फिक्स होती है। एक लाइन जिसकी डिस्टेंस फिक्स हो उसको क्या कहते हैं? हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। और लाइन सेगमेंट कैसे डिनोट किया जाता है? ए बी और उसके ऊपर डैश। देन हम पढ़ते हैं कि हमारे पास लाइन क्या होता है। लाइन एक एंडलेस होता है। लाइन जो कि ए बी से डिनोट कर रहे हैं हम, और इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता और कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इसको हम लाइन कहते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं ए बी और इस तरह से। देन उसके बाद आ जाते हैं हम कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चे? कोलिनियर पॉइंट्स वे पॉइंट्स होते हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। देन उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। बच्चा फोर साइड का कोई भी फिगर, क्लोज फिगर को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। फोर साइड के क्लोज फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसका नाम ए बी सी डी। इसमें कितने वर्टिसेस होते हैं? तो 4 वर्टिसेस है जिनका नाम ए बी सी डी। वर्टिसेस क्या होते हैं? जहां दो साइड मीट करते हैं उसको हम वर्टिसेस कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास साइड कितने हैं? साइड भी हमारे पास 4 होते हैं, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एंगल्स भी हमारे पास 4 हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। अब आ जाते हैं डायगोनल्स कितने हैं? तो डायगोनल्स 2 होते हैं। बच्चा क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट जो एंगल्स है या वर्टिसेस है उसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। तो इसमें हमारे पास है डायगोनल ए सी एंड बी डी। ए सी एंड बी डी 2 डायगोनल्स होते हैं। अब देखो क्वाड्रिलेटरल्स में ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं। जैसे हमारे पास अगर क्वाड्रिलेटरल का ऑल 4 साइड्स इक्वल, तो ऑल 4 साइड इक्वल्स में क्या कर सकते हैं हम? ऑल 4 साइड इक्वल्स में क्या कह सकते हैं? स्क्वायर कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? रोम्बस कह सकते हैं। ठीक है। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल हो जाएगा। अगर हमारे पास 2 साइड्स आर अपोजिट, 2 साइड्स आर इक्वल, अपोजिट 2 साइड्स आर इक्वल, तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं? रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम। ठीक है, रेक्टेंगल कह सकते हैं या पैरेललोग्राम कह सकते हैं। और भी केसेस हो सकते हैं, जैसे मान लो कि हमारे
इस तरह का हमने काइट ले लिया। अब काइट में क्या होता है बच्चा, यहाँ वाले एंगल्स इक्वल होते हैं और यहाँ वाले एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगा। ऐसे जो हो गया काइट फिगर हो गया। और भी होते हैं, और कैसे होते हैं, तो इस तरह से जो फिगर हो गया जिसमें क्या हो गया, एक जो अपोजिट के जो साइड है वो पैरेलल हो जाए। अपोजिट साइड्स क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, ट्रेपीजियम बोल देंगे। तो ये सब तो रही बेसिक्स जो हम क्वाड्रिलेटरल्स की डिस्कस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके आगे में कि कुछ थ्योरम्स है उसको भी पढ़ना है। एक बार वाइंड अप करते हैं। स्क्वायर के बारे में हमने क्या कहा, तो स्क्वायर के बारे में कहा ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। स्क्वायर में क्या कहेंगे, तो सारे एंगल कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। रोम्बस में ऐसा नहीं होता है, रोम्बस में ऑल फोर साइड्स आर इक्वल होते हैं बट 90 डिग्री का नहीं होगा। रेक्टेंगल के केस में क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। इसमें क्या होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, जैसे ये वाला साइड इसके इक्वल हो गया और ये वाला साइड इसके इक्वल हो गया। तो ये क्या है, पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। बट अगर इसी में 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा तो बच्चा वो रेक्टेंगल के केस में कंसीडर किया जाएगा। रोम्बस आपको पता है, रोम्बस में क्या करा, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल कह दिया हमने। अब आ जाते हैं डेफिनेशंस में। तो डेफिनेशन में क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड टू डायमेंशनल फिगर फॉर्म्ड बाय फोर लाइन सेगमेंट फॉर इंस्टेंस जैसे ए बी सी डी। जैसे हमने बताया, डिस्कस करा था, ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है जो कि फोर लाइन सेगमेंट से ज्वाइन हो रहा है। टू डायमेंशनल फिगर है। टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, बट ओवरव्यू के लिए मैं ये ऐसा कह सकता हूँ कि टू डायमेंशनल में हम क्या लेते हैं, एक्स और वाई एक्सेस लेते हैं, और थ्री डायमेंशनल में क्या होता है, एक्स वाई एंड जेड होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे थ्री डायमेंशनल कोई फिगर बनाऊँ, जैसे इस तरह से आपने देखा होगा क्यूबॉइड या रोम्बस, तो अब आप जब आगे आओगे तो इस तरह के फिगर्स भी पढ़ोगे, बट अभी ये सिर्फ टू डायमेंशनल है। इसमें क्या होगा, एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगा, हाइट नाम की कोई चीज नहीं होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल फिगर। ओके, देन हमारे पास आ जाते हैं कुछ थ्योरम्स के ऊपर। बच्चा नेक्स्ट जो है हमारा पार्ट, कुछ थ्योरम्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला थ्योरम है, थ्योरम फर्स्ट कहता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसमें क्या है कि हमें जो ये प्रूव करना है कि भाई क्वाड्रिलेटरल का जो है ना एंगल वो 360 होता है, मतलब टोटल एंगल इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 360 होगा। तो उसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल को एज्यूम करेंगे, नाम डालेंगे ए बी सी डी, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल को एज्यूम किया जिसका नाम हमने डाला ए बी सी डी, और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, एक डायगोनल एज्यूम करेंगे, ए से सी तक का एक डायगोनल एज्यूम कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या क्या है इस थ्योरम में, वो चीज़ें देखते हैं। जब भी हम थ्योरम या इस तरह के क्वेश्चंस कुछ भी करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या है, उसमें क्वेश्चन में गिवन लिखना है, क्योंकि गिवन जो का मार्क्स कंटेन करता है, हाफ मार्क्स वो कंटेन करेगा, गिवन टू प्रूव, ठीक है, ये सब। तो गिवन हमारे पास है, क्या लिखेंगे, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ओके, अब हमारे पास इसमें टू प्रूफ क्या है, तो टू प्रूफ है, टू प्रूफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी दैट इज इक्वल्स टू 360
डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब शुरू करते हैं प्रूफ। देखो बच्चा, मैंने क्या बोला था, एक ए बी सी डी ट्राइंगल ले लेना, ए बी सी डी एक कोऑर्डिनेटर ले लेना है, उसमें हमें ड्रॉ करना है ए से सी तक एक डायगोनल। इससे क्या हुआ, हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गए, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। तो इसको डिस्कस करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं, तो इसमें क्या चीज कर सकते हैं हम, एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है कि यहाँ पर तीनों एंगल्स का सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एक मिनट, थोड़ा ब्राइटनेस में कम कर रहा हूँ, आईज पे स्ट्रेन आ रहा है। ओके, तो अभी क्या है कि इसमें जो ट्राइंगल्स का, इस हमें पता है ना, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी में हम इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं कि तीन जो एंगल्स हैं इसका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। वो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल की बात है, तो वही चीजें हमें अप्लाई किया। तो नाम कैसे लिख रहे हैं, देखो सी ए बी, मतलब हम सी ए बी ये वाला एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। देन उसके बाद ए बी सी, तो ए बी सी, तो ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं। फिर बी सी ए, तो ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं। इन तीनों एंगल्स का सम हमने 180 डिग्री बताया और इसको बोला इक्वेशन फर्स्ट। देन आ जाते हैं हम सेकेंड पे, इन ट्राइंगल, अब कौन सा है, ए डी सी, ए डी सी। अब इसमें क्या कहेंगे, तो एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी डी ए, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। रीजन देखो, रीजन अगर यहां पे लिखना हो, इरेजर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहां देखो, अगर रीजन लिखना हो तो लिख दो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, और इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। सेम रीजन यहां पर भी, और इसको बोल दो इक्वेशन सेकेंड। अब ये दो इक्वेशन हुए, तो बोलो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हमने क्या करा, इन दो इक्वेशंस को ऐड करा। तो देखो इस इक्वेशन में दो चीजें हैं, एक चीज है LHS और एक चीज है RHS। LHS मतलब जो भी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में है, और RHS जो भी राइट हैंड साइड में। तो बच्चा आपको भी ऐसे ही करना है, LHS की तरफ LHS को ऐड करना है। ऐसे शीट में ऐसे लिख के नहीं आओगे, जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। LHS और RHS जो लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड वालों को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करोगे, तो CAB प्लस ABC प्लस CBCA, तो ये तो इक्वेशन 1 की होगी। अब सेकेंड वाले का ऐड करो, DAC प्लस ACD प्लस CDA। यहां के 6 एंगल्स ऐड हो गए, 6 एंगल्स ऐड हो गए, और यहां पे देखो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो यहां पे 180 क्या हो गया, 360 डिग्री। और इधर देखो तो यहां पर दो एंगल मर्ज होके एक एंगल बनाएंगे, इनको ध्यान देना है। कौन कौन से, DAC कहां है, ये रहा, DAC एंड
CAB कहां पर है, ये रहा। ये दोनों एंगल मर्ज होके मैं इनको क्या कह सकता हूं, एंगल ए, क्योंकि ये पूरा पूरा क्या बना रहे हैं, कंप्लीट एंगल ए बना रहे हैं। प्लस ABC ये क्या है, एंगल बी, प्लस BCA क्या है, तो BCA। अब BCA में भी दो एंगल्स ऐड होंगे। देखो सेंटर एंगल में जिसमें CC आ रहा है उसको कंबाइन कर दो, ACD और BCA इसको कंबाइन करके एंगल C लिखेंगे, प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमारा ये चीज प्रूव हो गया कि भाई जो क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारा कहता है, नेक्स्ट थ्योरम है हमारा, अ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। थ्योरम क्या कह रहा है, अ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो समझते हैं इसमें, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है मुझे, क्या है, ABCD, ठीक है। ABCD हमारे को एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। अब इसमें हमें एक डायगोनल कंसीडर करना है, कोई सा भी। मैं डायगोनल जो मानता हूं, मैं डायगोनल मान लेता हूं AC। A से C पे एक ज्वाइन करता हुआ अपोजिट एंगल्स को ज्वाइन करते हैं, उसको डायगोनल कहते हैं। टू प्रूफ अब क्या है हमारे पास, ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। ADC जो है वो ABC के कॉन्ग्रुएंट है, इसको मुझे प्रूफ करना है। देखो अब मैं क्या कह रहा हूं, इन ट्रायंगल ADC वाले ट्रायंगल को देखिए आप। ADC में आपको क्या क्या चीज पता है। अच्छा एक बात बताइए, जब आपको इसने बोल रखा है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम, इसका मतलब है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है और पैरेलल है। तो यहां पर क्या है, AB इज इक्वल टू DC एंड AB इज पैरेलल टू DC, है ना, ठीक है। तो अब क्या करना है, पैरेललोग्राम में देखिए हमारे पास अगर ये साइड इसके पैरेलल है और ये एक एंगल, ये जो लाइन है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, और अगर ये एक जेड लाइक फिगर बना रहा है ना, ये एक जेड लाइक फिगर बना रहा है और एक ट्रांसवर्सल है, तो हमने ये और ये वाले एंगल्स को क्या कहा है बच्चा, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, दोनों ट्रायंगल को ले रहे हैं। इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को हम क्या जानते हैं, अगर दो पैरेलल लाइंस होते हैं उसके बीच में एक ट्रांसवर्सल होता है, तो यहां वाले लाइन और यहां वाली लाइन ये क्या बनाते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। ऑल्टरनेट मतलब जो कि ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ, एक इधर है तो दूसरी तरफ वाला ऑल्टरनेट। अब एक एंगल छोड़ के, मतलब इस एंगल को छोड़ दो, इसके साथ में इस एंगल को छोड़ दो, क्योंकि हम इंटीरियर की बात कर रहे हैं ना, तो ऑल्टरनेट मतलब ये एंगल है, इसके अगला वाला एंगल छोड़ो और दूसरा वाला एंगल पकड़ो, ठीक है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर का मतलब ये देखो, ये हो गया आउटसाइड
और ये हो गया इनसाइड। ठीक है, तो इनसाइड में ऑल्टरनेट, एक को छोड़ के दूसरा, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा चीज याद करने का तरीका, इसको आप जेड की तरह याद कर सकते हो, उल्टा जेड या ऐसा जेड, इसमें कुछ इस तरह के जो एंगल बन रहे हैं उसको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों एंगल पैरेललोग्राम में बच्चा इक्वल होते हैं, तो हम कहते हैं एंगल। अब यहां पे ध्यान रखना, देखो लिखने का तरीका यहां पे क्या कर सकते हैं, ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, सी ए बी। अच्छा एक बात ध्यान से देखना, यहां पर हुआ क्या है, मैंने इस ट्रायंगल का पार्ट इसी ट्रायंगल के नीचे लिखा है, इस ट्रायंगल का पार्ट। ठीक है ना, आप कभी गलती ऐसा मत करना कि ये वाले को इधर लिख दो और इस वाले को इधर लिख दो। दूसरा, अच्छा एक बात बताओ, इसमें ये वाले ट्रायंगल 1 और 2 ट्रायंगल में ये वाली साइड जो ये कॉमन दिखाई दे रही है ना, AC, देखो AC इसमें भी आ रहा है और AC इसमें भी आ रहा है, तो हम लेंगे AC इज इक्वल टू AC। अच्छा यहां पे रीजन डालो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहां पे रीजन डालो कॉमन, और यहां पे फिर से देखो, अगर ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, अब यहां पे दूसरी चीज, एक चीज बताओ, AB DC के पैरेलल है, तो अगली चीज ये भी तो पैरेलल होगी ना, AD जो है वो इक्वल होगा BC के, और AD जो है वो पैरेलल भी होगा BC के। पैरेललोग्राम का तो यही सीन है भाई, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो ये वाले अपोजिट साइड्स हो गए इक्वल और पैरेलल, और ये वाले अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो, इस वाले अगर साइड को हम देखें तो इस वाले साइड के हिसाब से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी एक जेड लाइक फिगर बना रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इसको भी लिख दो, DAC इज इक्वल टू एंगल ACB, इसको भी यही डालो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अब हमारे पास ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू, अच्छा अब याद ध्यान रखना इसमें कि हमें है ना वर्टिसेस को और एंगल्स को बड़े ध्यान से लिखना है। ठीक है, जैसे आपने D को किसके इक्वल करा था, B के इक्वल करा था, तो B को आपको बीच में लिख देना। ठीक है, और एंगल A, ये वाला एंगल जो था A, वो किस एंगल के इक्वल था, C के इक्वल था, और एंगल C किसके इक्वल था, A के इक्वल था। ठीक है, इससे क्या होगा, आप यहां समझो, AD ये साइड है, A से D, और CB ये वाली साइड, ये दोनों साइड इक्वल है ना, और DC इधर वाली साइड है, वो किसके इक्वल हो गई, BA के इक्वल हो गई, और AC ये वाली दूर से, ये किसके इक्वल हो गई, CA के। इस तरह से हमारे पास ये ट्रायंगल्स के पार्ट्स समझ में आ जाते हैं कि कौन सी साइड, कौन सी चीज कौन से के इक्वल हो जाएगी। चलो ये वाली चीज तो ट्रायंगल्स में आपने समझ भी लिया होगा। ओके, तो अब रूल बताते हैं कि भाई किस रूल से ये चीज कॉन्ग्रुएंट हो रही है। तो देखो मेरी बात सुनो, ऑर्डर समझना, एंगल, फिर हमने ये वाली साइड को किया है, फिर एंगल किया है, तो एंगल उसके बाद साइड है, उसके बाद एंगल है। ठीक है ना, तो क्या रीजन हो जाएगा, बाय एंगल साइड एंगल रूल, बाय एंगल साइड एंगल रूल, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसके हिसाब से हमने क्या कहा, डायगोनल ऑफ LL GM DI VI DES divides the parallelogram into two congruent triangles। ठीक है, ये वाले हमारा थ्योरम क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरम की तरफ।
नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्वेश्चन, थ्योरम, सॉरी थ्योरम क्या कहता है, इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इक्वल, ठीक है, तो हम फिर से इसमें ले लेते हैं, गिवन हमें एक पैरेललोग्राम को मानना पड़ेगा, इसका नाम देंगे ए बी सी डी, ठीक है। तो हमें यहां पे लिखना है अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी टू प्रूव क्या चीज है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब ए बी को मुझे डी सी के इक्वल करना है और बी सी को हमें ए डी के इक्वल करना है। प्रूफ क्या कहेंगे, फिर से हमारे पास एक डायगोनल ले लेते हैं, डायगोनल लेने के बाद कहेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ए बी सी और ए डी सी में ट्राइंगल में हम क्या बात करेंगे, देखो हमें ये चीज तो क्लियर है ना कि भाई ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल तो है, इक्वल नहीं है ये प्रूफ करना है बट पैरेलल तो है, वैसे ही ये वाली साइड इसके पैरेलल है, इक्वल हम प्रूफ कर देंगे। देखो क्या कहना है, फिर से वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट। देखो इसके अगर मैं चाहूं तो मैं इसके पीछे वाले में ही सीधा सीपीसीटी से कह के और ये वाला प्रूफ कर सकता हूं। अगर देखो लास्ट में आप जाके कंक्लूजन वही है, फिर भी एक बार वो चीज रिवाइज हो जाएगी कि हमने उसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ कर रहे थे, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स का। अब हमारे पास क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड दिस, इसमें हमारे पास एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, रीजन मैं अभी बताया था, क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरी चीज ए सी इज इक्वल टू ए सी क्या, कॉमन। तीसरी चीज एंगल अब हमारे को ये वाला हमने एंगल कह लिया, तो अब अगला ये कहना है बी सी ए, बी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी ए सी, डी ए सी। इसके लिए भी वही रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके बाद हमें ये कह देना है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, क्या रीजन, वही साइड सॉरी एंगल साइड एंगल रूल। उसके बाद हमें ये कह देना है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी बाय सी पी सी टी, और ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, सेम रीजन, बाय सी पी सी टी। तो इसका मतलब क्या है कि भाई पैरेललोग्राम्स के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं।
कंक्लूजन, opposite sides are equal in पैरेललोग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास एक और थ्योरम को डिस्कस करते हैं। थ्योरम थर्ड क्या कह रहा है हमारे पास, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। थ्योरम थर्ड कह रहा है इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल, are equal एक मिनट, क्या कहना है, इफ ईच पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इसका कन्वर्स, जैसे हमने क्या कहा, पैरेलल होगा तो हमें अपोजिट साइड्स इक्वल कहना है, और अगर हमारे पास अपोजिट साइड्स आर इक्वल है तो हमें पैरेलल कहना है। तो हम फिर से यही कहेंगे, गिवन ए बी सी डी। अब हमें क्या बोला है, इफ ईच पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई और ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई। तो हमें ये बताना है कि भाई ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, गिवन हम ले लेंगे a quadrilateral ए बी सी डी, जिसमें तुम्हें दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ओके, टू प्रूव ए बी is parallel to DC and AD is parallel to BC. That is ABCD is a पैरेललोग्राम। ठीक है, प्रूफ क्या कहना है, फिर से हम एक डायगोनल लेंगे, फिर से डायगोनल लेंगे, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गए। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल डी सी बी। देखो हमें इसमें क्या क्या चीज़ गिवन है, हमें ये गिवन है कि भाई ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, ए बी जो है वो डी सी के इक्वल है, और डी बी इज इक्वल्स टू डी बी यहाँ पर गिवन
यहाँ पर गिवन और यहाँ पर कॉमन। भाई ये वाली साइड दोनों ट्राइंगल्स में ना, इसलिए इसको कॉमन कहा है हमने। AD और BC ये चीज़ गिवन था हमें, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल कह के, और ये भी चीज़ हमें गिवन था। इसका मतलब ट्राइंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DCB के। क्या रीज़न डालेंगे? साइड 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 रूल, बाय साइड 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 रूल। अब इसके हिसाब से मैं ये कह दूं एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CDB। अच्छा, यहां पर एक चीज है ABD, तो इसके हिसाब से मुझे A का इक्वल एंगल कौन सा है इसमें बताओ? A का इक्वल एंगल है C, तो मुझे C लिखना चाहिए। B का इक्वल एंगल कौन सा होगा? D। और D का इक्वल क्या होगा? B। ठीक है, तो देखो AB साइड किसके इक्वल हो गई? CD के। BD साइड किसके इक्वल हो गई? BD के। और AD साइड CB के। हाँ ठीक है, तो हमारा कॉन्ग्रुएंसी ठीक है, इसको ध्यान से लिखना चाहिए हमें। ओके, उसके बाद हम क्या कहेंगे? ABD इज इक्वल टू CBD। कैसे? तो बाय CPCT। क्या है ये? कॉन्ग्रुएंट पार्ट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बाय CPCT। दूसरा एक और यही भी चीज लिख लो, एंगल, अभी मैंने क्या बोला? ABD, इस वाले एंगल की बात करी थी, अब मैं इस वाले एंगल की बात कर लेता हूं, ADB इज इक्वल्स टू ADB किसके इक्वल हो जाएगा? CBD के। CBD के। क्या रीजन डाल लूं? वही CPCT। यहां देखो, अगर ये वाले दोनों इक्वल हो गए, तो अगर हमारे पास ऐसा है कि अगर ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब क्या है? ये दोनों क्या थे? ये दोनों थे हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना? व्हेन ऑल्टरनेट इंटीरियर angles are equal, then the lines are पैरेलल। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाए, इसका मतलब क्या है? वो लाइंस क्या है? वो पैरेलल है। इसका मतलब ABD, इसका मतलब AB जो था वो पैरेलल हो गया DC के। इसी तरह से अगर ADB दिस एंगल, इसका मतलब AD जो है वो पैरेलल हो गया BC के। सेम रीजन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या कहेंगे? अपोजिट साइड्स आर
then the quadrilateral is a पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल आ जाए तो वो पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, चलो ये 3 थ्योरम थे। अभी हम नेक्स्ट क्लास में और थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।